हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को महाभारत काल से जुड़े 6 ऐसे रोचक रहस्यमय स्थानों के बारे में बताऊंगा जो आज भी उनके अवशेष मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाण और भाले प्रमुख हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह भंग के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था, जिसमें वह वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, दूसरा वह ऐतिहासिक घटना स्थल है दोस्तों, शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो कि लाख से बने थे, जिसे बाद में लक्षागृह कहा गया। यह लाख तेजी से अग्नि पकड़ता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी। इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में जल की मृत्यु हो जाए, किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी थी और वे रात को ही एक गुप्त सुरंग से निकल भागे थे। ये सुरंग आज भी जो गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरवाना में पाए जाते हैं। यह बरनावा या बारणावत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ से 35 और सरधना से 17 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित यह तहसील का नाम बारणावत है। यहाँ महाभारत कालीन लक्षागृह चिन्हित है। इसके अवशेष आज भी यहाँ एक टीले के रूप में मौजूद है। लक्षागृह के चिन्हित हैं। इनके अवशेष आज भी एक टीले के रूप में मौजूद हैं। लक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुंच गए थे। वहां पर राक्षसी हिंडिवा संग भीम का विवाह हुआ था। तत्पश्चात उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ, जो कि भीम से भी ज्यादा बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे, वह आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखी जा सकती है। दोस्तों, तीसरी वह ऐतिहासिक स्थल है गंधमाधम पर्वत। जी हाँ दोस्तों, जहाँ भीम नहीं उठा पाए थे हनुमान जी की पूंछ। सभी को यह घटना तो मालूम ही होगी कि बलशाली भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह घटना गंधमादन पर्वत पर घटी थी। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में दक्षिण में केदार पर्वत है स्थित गंधमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में आता था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित रजदंत पर्वत में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। इस क्षेत्र में 2 रास्ते से जाया जा सकते हैं। पहला है नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए जा सकते हैं। संभवतः महाभारत में अर्जुन ने असम में एक तीर्थ में जब हनुमान जी के साथ भेंट हुई तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते से ही असम तीर्थ में आए होंगे। हालांकि कुछ विद्वान के अनुसार उत्तराखंड में जोशीमठ के लगभग 25 किलोमीटर दूर हनुमान चट्टी है। यहाँ भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी और हनुमान जी ने भीम को महाभारत में विजयी होने का आशीष दिया था। जी हाँ दोस्तों, चौथा वह ऐतिहासिक स्थल है भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक के बारे में तो सभी जानते हैं। वह मात्र 3 बाण लेकर ही युद्ध क्षेत्र में लड़ने जा रहे थे, इसलिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया था। बर्बरिक ने श्री कृष्ण के समक्ष एक इच्छा भी व्यक्त की थी, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने
उसकी इच्छा से उस शीश को एक स्थान पर रखवा दिया था। वह जिधर भी देखता उधर की सेना का सफाया हो जाता था। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसके शीश को दूर एक स्थान पर रखवा दिया। आज उस स्थान को खाटू श्याम का पवित्र स्थान कहा जाता है। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उनका पूजा आज किया जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित परमधाम खाटू श्याम मंदिर स्थित है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेकों राजपूतों ने अपने बलिदान दिए थे। दोस्तों, 5वां स्थान है सिंधु घाटी के नगर क्यों हो गए नष्ट। महाभारत का युद्ध से लगभग 5300 वर्ष पूर्व हुआ था। इस दौरान गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण के मना करने के बावजूद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, पर उसे लौटाने नहीं आता था। उसे अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन भयभीत हो गए और उसने श्री कृष्ण से विनती की कि श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। यह ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण संभव नहीं है। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी छोड़ दिया। अश्वत्थामा पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था और अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। दोनों द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र के कारण लाखों लोगों की जान चली गई और सिंधु घाटी के तट पर उस काल में सिंधु घाटी और सरस्वती नदी के पास ही लोग रहते थे। दोस्तों, छठा वो ऐतिहासिक स्थल है भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली होने के कारण यह महाभारत की घटनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। महाभारत काल में इस नगरी को जरासंध ने कई आक्रमण किए थे। जिस स्थान पर कंस रहता था उस स्थान को कंस के किले के नाम से जाना जाता है। कंस के आतंक को रोकने के लिए विष्णु भगवान को श्री कृष्ण अवतार लेना पड़ा था। कंस उसके इस अवतार को रोकने और अवतार उपरांत उन्हें मारने का षड्यंत्र भी इसी किले में रचता था। यह किला मथुरा में आज स्थित है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो हमारे लिए एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधी और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर करें। नमस्कार।